सर मेरी लड़की की शादी में जो 16 जनवरी को तय थी उसमें सूंद गांव से बारात आई थी। उस समय राजपूत समाज के लोगों ने मेरी बारात पर गाली गलौज, लाठी डंडे, पत्थर, पंच और पथराव किया। ऊपर 6 से पत्थर बरसाए गए। लड़का पक्ष की तरफ से लड़की का फेरा लेने से मना किया उन्होंने कि भाई हमारी बारात तो पिट गई है और ये तो बहुत बड़ा, आप लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया। मैं रामचंद्र एक्स सरपंच सूंद, मेरा जो पोता था ये जिसकी बारात जानी, बहुत हम तो मना कर दिया था जी, अगर ऐसी घटना आपके गांव में है हम आपकी लड़की की शादी नहीं करेंगे। मेरा नाम धर्मपाल है जी, मैं लड़के के पिताजी हूँ और बारात सही चल रही थी और कुछ 20-30 दमंगी लड़कों ने आके नहीं बग्गी पर या हमारे बारातियों पर अटैक कर दिया और जो पत्थर और लाठी डंडों से मारपीट शुरू कर दी। उन्होंने एकदम अटैक कर दिया। फिर बाद में जैसे हम अपने आगे की तरफ बढ़ते रहे उन्होंने पत्थर फेंकना चालू कर दिए जिसमें किसी की जान भी जा सकती थी। माहौल देखते हुए भी अपनी जान बढ़िया या शादी बढ़िया है जी। बारात बड़ी शांतिपूर्वक से चल रही थी, लेकिन इन राजपूतों के दिमाग में वो सैकड़ों साल पुरानी बदबू है कि हमारी गली से चमारों की बारात बग्गी पे क्यों चढ़ के जा रही है, दूल्हा घोड़ी पे क्यों चढ़ के जा रहा है, ये लोग बैंड और डीजे क्यों बजा रहे हैं। इस बात पर नाराज होकर के हमारी बारात के ऊपर कतलाना हमला किया और पथराव किया, जिसमें 16 आदमी जो है चोटिल हुए हैं, घायल हुए हैं। आज भी हमारे 2 आदमी अभी अस्पताल में हैं। 16 MLR कटियां हमारी जो है। बादशाहपुर ट्रैक्टर में जो पथराव किया गया बारात के ऊपर, ये बहुत जघन्य अपराध है और ये आहिस्ता आहिस्ता हर गांव में फैलता जा रहा है, पूरे हरियाणा प्रदेश में, पूरे देश में। हम हरियाणा सरकार से, चीफ मिनिस्टर से सबसे मांग करते हैं कि इसमें जल्दी अंकुश लगाया जाए। बहुत तगड़ा जातिवाद फैलेगा हर गांव में। ऊपर आ जाइए ना, ऊपर आ जाइए। बस बाकी ये है कि जो भाई है ना वही आदमी अपने नंबर लगा लेंगे, हमने ही बोलना है, बाकी तो उनकी आवाज सबकी आवाज है। गुरुग्राम में 16 जनवरी वीरवार को एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने गुरुग्राम को शर्मसार कर दिया। कुछ लोगों का राजशाही वाला फितूर अभी भी उनकी खोपड़ी से उतरा नहीं है। कुछ कुंद और मंद बुद्धि के लोग अपनी झूठी शान के चलते ऐसी हरकत कर देते हैं जिससे राज्य की सरकार भी बदनाम होती है और क्षेत्र का सामाजिक माहौल भी खराब होता है। अपने को दबंग सुनकर खुश होने वाले कुछ मुट्ठी भर लोगों ने SC समुदाय की बारात व घोड़ी पर बैठकर जा रहे दूल्हे व बारात के ऊपर लाठी डंडों, शरियों व लोहे के पंच आदि से सिर्फ इसलिए हमला कर दिया कि SC समाज का दूल्हा हमारे घरों के सामने से घोड़ी पर बैठकर कैसे जा सकता है। बस अपनी इसी छोटी सोच के चलते ही उन्होंने दूल्हा और बारातियों के ऊपर अपनी छतों पर चढ़कर पत्थरों से हमला कर दिया। घटना में करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। हमले के समय कुछ लोगों ने भागकर जैसे तैसे करके दूल्हे की जान बचाई। शिकायत मिलने पर मौके पर सोहना से भारी पुलिस बल पहुंच गया और अपनी निगरानी में दूल्हा दुल्हन की शादी करवाई। इस घटना की शिकायत पर पुलिस ने 18 लोगों के खिलाफ, नामजद व अन्य महिलाओं व युवकों के खिलाफ FIR कर ली थी। अब इसमें अजीब और कमाल की बात ये सामने आई है कि 16 जनवरी को दूल्हा सहित बारात पर हमला किया जाता है। 17 जनवरी को आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की जाती है और उन पर गिरफ्तारी का दबाव बनाया जाता है। लेकिन हैरान करने वाली बात ये सामने आती है कि 18 जनवरी को दुल्हन के पिता भाई समाज के 65 साल के बुजुर्गों के खिलाफ एक महिला द्वारा छेड़छाड़ का आरोप लगाकर उनके ऊपर भी FIR दर्ज करवा दी जाती है ना कमाल की बात। पुलिस ने भी क्रॉस FIR दर्ज करने में कितनी जल्दबाजी की, और क्योंकि ये हर कोई बड़ी आसानी से समझ सकता है। पीड़ित पक्ष ने यह भी कहा कि अगर न्याय जल्द नहीं मिला और आरोपी नहीं पकड़े गए तो समाज सड़क पर उतरने को मजबूर हो जाएगा और किसी भी तरह क्षेत्र की शांति भंग होती है तो उसकी जिम्मेदार केवल और केवल गुरुग्राम पुलिस होगी। आपको बता दें कि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने के चलते वीरवार को दुल्हन का पिता बलबीर अपने परिजनों व सामाजिक संगठन के सैकड़ों लोगों के साथ गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर से मिले और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। समाज के लोगों ने पुलिस कमिश्नर को बताया कि हमलावरों ने अपनी अपनी नीच सोच का परिचय देते हुए अपनी महिलाओं को ढाल बनाते हुए कुछ पुलिस कर्मियों से मिलकर दुल्हन के पिता
भाई समाज के 60 से 65 साल के बुजुर्गों पर छेड़छाड़ का आरोप लगवाकर उनके खिलाफ क्रॉस एफआईआर दर्ज करवा दी ताकि दबाव में इतनी बड़ी घटना का फैसला करवाया जा सके। इतना ही नहीं, आरोपी पक्ष के लोग लगातार हथियारों को दिखाकर फैसला करने का दबाव बना रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर फैसला नहीं किया तो फिर इससे भी बड़ी घटना का इंतजार करना, वो भी जल्दी होगी। पीड़ित पक्ष की शिकायत सुनने के बाद पुलिस कमिश्नर गुरुग्राम विकास अरोड़ा ने समाज के सभी लोगों को भरोसा दिलाया कि 2 दिनों के अंदर सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा और जिनके खिलाफ भी झूठी शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है वो लोग निश्चिंत रहे, उस एफआईआर को भी रद्द कर दिया जाएगा। सीपी ने कहा कि सोहना के एससीपी को बदल दिया गया है और आरोपियों को पकड़ने के लिए सीआईए की 4 टीम लगा दी गई है जो आरोपियों को पाताल से भी खोज निकालेगी। आइए सुनते हैं पीड़ित पक्ष ने किस तरह से सीपी के सामने अपनी बात रखी, जिसके बाद ये भी सुनेंगे कि समाज के संगठनों के लोगों की इस पूरी घटना को लेकर क्या राय है। लेकिन उससे पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर फेसबुक पर देख रही हो तो पेज को फॉलो कर लो। धन्यवाद। अरे वो एप्लीकेशन दिया ना सरपंच का, आप आ जाओ 4th फ्लोर पे। पहले गांव से गांव वाले पहले बताओ। हाँ जल्दी आ जाओ। मेजर साहब कहाँ गए? ये मेजर साहब आज हम इधर आ जाते हैं ताकि दिख जाए सबको। आगे बताओ साहब, आप आगे बताओ। बादशाहपुर थिएटर। हाँ सर, मेरी लड़की की जो शादी 16 जनवरी को तय हुई थी, जिसमें सोनगांव से बारात आई और जब बारात की चढ़त हो रही थी, घर से करीब 25 और 30 मीटर के पहले हमारे पड़ोस में उन्होंने सुनियोजित तरीके से उन्होंने पत्थर, पंच, लाठी और 6 से भी पत्थर बरसे बारातियों पर हमला किया। मैं आपको वीडियो क्लिप दिखा, मतलब वो रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ फोटोग्राफर की। उसमें कहीं भी कोई भी मतलब ऐसा बारातियों ने हुड़दंग का या कैसा भी अपना मस्त मतलब उसमें नाचते गाते हुए चढ़े हैं। और जब हमारा गांव का सरपंच उधर मौजूद था और बहुत लोग मौजूद थे, जो वो तो अपनी बिरादरी संबंध रखते हैं, उन्होंने सरपंच कौन सी बिरादरी का? ऐसे जाति का अपने उसको मैंने काम दे रखा था, उसको बिरादरी की तरफ से साइड दे कि लड़के की जो रस्म जो की जाती है, जैसे गोटी पहनाने या कुछ करना है, पैसे देना, वो इसकी जिम्मेदारी सरपंच की। तो जब लड़की पथराव आने लगा बारात के ऊपर, तो उसकी भी मतलब बच्चों ने बना रखी 6 क्लिप, वो आपको दिखा देंगे। लड़के को भगा के सरपंच ले गया, दौड़ा पटला उधर जो रखा हुआ था दूल्हे का जो चढ़ने के लिए, उन्होंने मतलब उसको उठा के ले गए। तोरण टकरी थी जो गेट के ऊपर, जो लड़का जो छड़ी वड़ी कैसे मारता है उसको भी लेके उठा कर। अच्छा ये बताओ, और पहले भी झगड़े हुए हैं दोनों? ये चौथा वाक्य जनाब। उस दिन कुछ साल रुक जाते, राजपूतों गाँव में नहीं जो है, कुछ साल रुक जाते, हाथ जोड़ लेते, समाज से माफी मांग लेते, फैसले उधर फिर करा शुरू कर लेते देते और हर बार करते हैं। उसमें अच्छी बुरी तरह से पथराव किया इन्होंने, जिसमें मेरे मतलब कम से कम बाराती 8-10 बाराती घायल हुए। कुछ उन्होंने बताया, कुछ भाग गए जो टाइम पे नहीं, जो इसमें 4 गंभीर रूप से थे। 2 बच्चे, एक मेरा बच्चा गांव का है और एक मेरे रिश्तेदार है, उनको भी चोटें आई हैं, उनका भी MLR वगैरह जो कटा हुआ, पुलिस ने कटवाया। तत्काल पुलिस को रिपोर्ट भी दी है, पुलिस आई है, पुलिस की मौजूदगी में ही शादी को तय किया। लड़के वालों ने मना कर दिया, भाई हम आपकी लड़की शादी नहीं करेंगे।
मैंने उनको मनाया है और मना करके लड़की के फेरे पुलिस की उपस्थिति में दिलाया। और उसमें मैंने 8-18 जो मेरे को उधर उस समय थे 18 हो गए, उसके बाद हो गए फेरा साहब बड़े मुश्किल से हुआ। मौजूदगी में हुआ है। पुलिस प्रशासन ने मतलब जो है हमारी हेल्प बहुत की है, ऐसा नहीं है हेल्प नहीं किया। 4 गाड़ी उसी समय आई और जब तक लड़की विदा नहीं हुई तब तक उधर ही रहेंगे। अच्छा, मैं बलवीर सिंह, गांव बांसापुर टैटर, तहसील सोना, जिला गुड़गांव। सर, मेरी लड़की की शादी में जो 16 जनवरी को तय थी, उसमें सूंद गांव से बारात आई थी। बारात बड़े हिसाब से ठीक ठाक बगैर दंगे के चढ़ रही थी। और बारात जैसे ही घर से 25 या 30 मीटर पहले रहेगी, उस समय राजपूत समाज के लोगों ने मेरी बारात पर गाली गलौज, लाठी, डंडे, पत्थर, पंच और ईंटों से पथराव किया। ऊपर 6 से पत्थर बरसाए गए। लड़के की बग्गी को तोड़ने का उनका इरादा था। उस में से जो बग्गी के आगे जो गाड़ी खड़ी थी उसमें पत्थर लगे हैं। इसके खिलाफ हमने पुलिस प्रशासन को 18 आदमियों के नाम दर्ज कराए हैं और अन्य लोग भी हैं और कुछ महिलाएं भी हैं। इसकी शिकायत हमने निबोट पुलिस चौकी को दी। उधर से पुलिस इंचार्ज और 4 गाड़ियां आई। पुलिस की निगरानी में लड़की के जो शादी करने कार्यक्रम थे वो संपन्न किए गए। लड़की को विदाई दी गई। लड़का पक्ष की तरफ से लड़की का फेरा लेने से मना किया उन्होंने कि भाई हमारी बारात तो पिट गई है और ये तो बहुत बड़ा आप लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया। ये उनकी सुनियोजित घटना थी। ये किसी साजिश के तहत हमारे ऊपर ये घटना की गई। और उसके दूसरे दिन इन लोगों ने धमकाने की कोशिश की और आपको गोली से मारने की या मेरे भतीजे को मतलब इन्होंने बुरी तरह से धमकाया है। और उसकी हमने लिखित शिकायत एसीपी सोना को दी हुई है। और जो इस घटना की पूरी जानकारी एसीपी सोना को 17 तारीख को 4:45 बजे हमने दर्ज कराई FIR। और इसकी कोई आज 23 तारीख हो चुकी है। 17 से लेकर आज तक पुलिस की तरफ से हमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और जिसमें इन्होंने एक मुजरिम को पकड़ा था, बलबीर क्या नाम, किशनपाल, उसको इन्होंने शाम को पकड़ा, दूसरे दिन शाम को छोड़ दिया। और हमें यह पता नहीं लगता कि अगर ऐसे ही पकड़ते रहे तो मुजरिम कैसे हटाएंगे। और हमारे ऊपर जो ये जघन्य कार्रवाई की गई है, तो हमें पुलिस से यही आशा चाहते हैं। हम इसके लिए CP ऑफिस आए हुए हैं और CP साहब से हमने रिक्वेस्ट की है कि वे हमारे केस को जल्दी से जल्दी कानून के तहत निपटाए। और जो छिपे हुए आरोपी हैं 18 और अन्य, इनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। हमारे ऊपर इन्होंने 18 तारीख को एक केस को दबाने के लिए झूठी FIR लॉन्च कराई है। FIR नंबर 8 है और तारीख उसकी 18 जनवरी है, जिसमें लड़की का बाप, गांव का सरपंच, लड़की का भाई, लड़की के चाचा ताऊ जो नाते में भाई लगते हैं वे, और गांव के जो मुख्य आदमी हैं उनके 21 आदमियों के नाम FIR लॉन्च कराई है। मैं उसे FIR में लेडीज के साथ छेड़छाड़
और मारपीट। इसके पीछे इनका यही मकसद है कि वो चाहते हैं अगर हम एप्लीकेशन देते हैं तो महिला अपराध के अगेंस्ट इनका केस हो जाएगा और हम फ्री, मतलब हमारे ऊपर ये फैसला कर लेंगे और हम अपना बचाव करते रहेंगे। सीपी साहब ने सावधान दिया हमें कि भाई आश्वासन दिया है कि हम केस के मतलब तहकीकात करके इस केस को रद्द करेंगे। परवीन गौतम मेरा नाम है और मिशन अगेंस्ट एट्रोसिटी संगठन का अध्यक्ष भी प्रेजेंट में। जैसा कि जो की घटना एमपी, राजस्थान, यूपी जो काफी ज्यादा बैकवर्ड एरिया में जो घटनाएं होती थी, आज एनसीआर में वो घटनाएं देखने को लिए मिल रही हैं। तो इस समय अंदाजा लगा सकते हैं कि आज भी लोगों के मन में दलित समाज के प्रति कितने स्वभाव कितना गंदा है लोगों के प्रति, और आज भी प्रशासन किसी भी तरीके से उसको दबाने का नाम नहीं ले रहा है। और आज जब प्रशासन की कार्रवाई से हम सहमत नहीं है तो आज हम सीपी साहब के पास हम लोग आए हैं और सीपी साहब ने अभी हमें आश्वासन दिया है, 2-3 सीआईए की टीम भी लगाई है और एसीपी को भी चेंज किया है और सीपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द जितने भी आरोपी उनको सभी को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजेंगे। तो हम अगर सीपी साहब अपनी बातों पे खरा उतरते हैं तो हम सीपी साहब का तहे दिल से धन्यवाद भी करेंगे और सीपी साहब का मान सम्मान भी करेंगे। जय भीम। वीर सिंह नंबरदार का मैं एक सरपंच बाईखेड़ा, सामाजिक कार्यकर्ता। जनाब, ये 16 जनवरी रात के 10 बजे की घटना है। बारात बड़ी शांतिपूर्वक से चढ़ रही थी, लेकिन इन राजपूतों के दिमाग में वो सैकड़ों साल पुरानी बदबू है कि हमारी गली से चमारों की बारात बग्गी पे क्यों चढ़ के जा रही है, दूल्हा घोड़ी पे क्यों चढ़ के जा रहा है, ये लोग बैंड और डीजे क्यों बजा रहे हैं। इस बात पर नाराज होकर के हमारी बारात के ऊपर कतलाना हमला किया और पथराव किया, जिसमें 16 आदमी जो है चोटिल हुए हैं, घायल हुए हैं। आज भी हमारे 2 आदमी अभी अस्पताल में हैं, 16 MLR कटियां हमारी जो है। और इसकी सूचना हमने तुरंत 112 नंबर पर दी। रात को 4-4 गाड़ी पुलिस की रही। बड़ी मुश्किल से हमारी लड़की के फेरे भांवर हुई और लड़की विदा हुई पुलिस की उपस्थिति में जो है। और 17 तारीख को हमने गांव के 50 आदमी जाकर के हमने जो है SHO साहब सोहना और ACP साहब सोहना को लिखित में दरखास्त दी। मुकदमा दर्ज तो कर लिया, लेकिन उन लोगों ने जो है अपने बचाव के लिए हमारे 21 आदमियों के ऊपर झूठा मुकदमा FIR नंबर 8 18 जनवरी को जो है दर्ज कराया है। ये बिल्कुल जो है सरासर अन्याय है हमारे साथ में और बड़े दुख के खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इस देश की 77 साल की आज़ादी के बाद भी आज भी हमें सम्मान से जीने का हक नहीं है। और ये 65 बादशाहपुर की पहली घटना नहीं है, बल्कि चौथी घटना है। इससे पहले भी 3 बारातें हमारी पीटी गई हैं। वो लोग हमारे बाद में हाथ जोड़ लेते हैं, राजीनामा कंप्रोमाइज करा लेते हैं, जबकि हमें आज तक न्याय नहीं मिला गया। इसलिए हम आज जो है CP साहब से न्याय मांगने आए हैं और अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम जो है उग्र प्रदर्शन भी करेंगे और जो हमसे बन पाएगा वो हम करेंगे। मेरा प्रताप सिंह कदम है, मैं समाजी कार्यकर्ता हूँ जी। और ये जो मामले ठहरे का जो मामला हुआ ये बहुत गलत हुआ है। पूरे देश के अंदर जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं बड़ी गलत हुई है और सरकार भी ये कानून उनको बढ़ावा दे रही है। और सरकार चाहे तो ये एक दिन भी कोई कारण ना हो तो सरकार SC बनाया, बड़ा बनाया, लेकिन सरकार उसको भी कानून को फेल करने में लगी है। सरकार की धज्जियां उड़ रही है। तो मेरा यही कहना है कि पुलिस प्रशासन इस पर सख्त कार्रवाई करे और उनको जेल सलाह को पीछे बचाए। पेरचंद निवासी, गांव बादशाहपुर टैंठर, तहसील सोना से हूँ। मेरा घर उसी गली में जहाँ ये फंक्शन होना था वही है। बारात बहुत ही सही ढंग से बगैर किसी उपद्रव के सारे गांव में क्रॉस करके आ चुकी थी। सिर्फ 20-25 मीटर पहले वहां उस चौक पर आने के बाद एक बार नहीं 4 वाक़ये उसी चौक पर हुए हैं। इस बार भी लाइटें बंद कर दी। मैं अपने घर से ही देख रहा था, वहां नहीं था बीच में। जब ये पथराव हुआ, पथराव के तुरंत बाद फिर मैं वहां से उतर के गली में गया। जब तक वहां गया तो पथराव बंद हो चुका था, लेकिन पत्थरें मुझे खूब दिख रहे थे फेंकते हुए वहां सामने से। लाइटें बंद कर दी, लाइटें बंद कर दी। अब जिस तरह से पुलिस इसमें डिले दे रही है, बार बार उनको पकड़ के छोड़ रही है। गांव में हमारे पर दबाव बनाया जा रहा है कि या तो फैसला करो, नहीं आज तक कोई भी जेल में गया है न जाएगा, हम तुम्हारा बुरा अर्ज कर देंगे।
तो इसलिए प्रशासन से हमारा तो यही रिक्वेस्ट है कि जो भी कल्प्रिट है उसको छोड़ा नहीं जाए और उसको उचित सजा दी जाए, जिससे कि उसको याद रहे और उसकी पीढ़ियों को याद रहे। सीपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? सीपी साहब ने बोल दिया है कि 2 दिन के अंदर अंदर इसमें उनको पकड़ लेंगे और पेश कर देंगे। हाँ, और जो झूठा मुकदमा है एक मिनट और इसमें जो हमारी FIR दर्ज है 7 नंबर 17 तारीख की है, उसके कटाक्ष में इन्होंने 18 तारीख को एक महिला के द्वारा एक FIR करा दी है, जिसमें गांव के हम बुजुर्ग आदमी, मेरा भी जिसकी 68 साल उम्र है, जिसकी लड़की है उसका, और ऐसे जितने भी आदमी हैं जो उनको नजर आ रहे थे कि ये इसमें पैरवी करेंगे, उन सबके नाम लिखवा दिए उसमें सरपंच जी। और इसी तरह से कि कम से कम ये उस दबाव में आके और ये फैसला कर ले। एक चीज और भूल रहा हूँ थोड़ा सा, अब मतलब दूसरे दिन तो धमधमकाया है जो बच्चे हैं सुबह ही दूसरे दिन FIR के बाद एक रिवॉल्वर दिखा के धमकी दे रहे हैं, गोली मार देंगे। हाँ, अरे फोटो है सीपी साहब के आश्वासन पे आप आश्वस्त हैं क्या? देखो आश्वस्त तब होंगे जब ये कार्रवाई होगी। मेरा नाम भीम है, अभयपुर गांव का रहने वाला हूं और बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा सोना तावड़ू का अध्यक्ष। तो ये जो घटना थी, ये सूंद गांव से बारात आई थी 16 तारीख को और गांव बादशाहपुर टैठड़ में आई थी, और गांव के ही जो राजपूत समाज के लोग थे उन्होंने बारात के ऊपर पथराव किया, लाठी डंडों से मारा पीटा। दूल्हे को भी वो मतलब घोड़ी से बग्गी से उतार के बड़ी मुश्किल से बचा करके लेके गए। उसकी मौजूदगी में जो हमारी बहन थी उनके फेरे डले और वो विदा हुई है, और इससे ज्यादा हमारे साथ और क्या हो सकता है। इसमें जो सगे रिश्तेदार जो जीजा हैं वो मेरे, उनके भी चोट लगी, वो गंभीर रूप से उनका सिर में और पूरा होठ से दांत वगैरह उनको टूट चुके हैं। पंच मारा है उनको, पत्थर छत से फेंक के मारे हैं, और 10-12 बारातियों को गंभीर चोटें आई हैं। क्या आपकी मांग है, क्या लग रहा है? देखिए, हमारी मांग यही है कि पहले तो जो हमारे खिलाफ एक FIR नंबर इन्होंने 8 हमारे गांव के और इनके खिलाफ जो लगाई वो कैंसिल करे, वो पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई करी है। और जो हमारी जो FIR दर्ज हुई है उसमें SC/ST एक्ट भी लगा हुआ, उसके तहत उनको गिरफ्तार किया जाए। और हमें सुनने भी ये भी आ रहा है कि ACP साहब ने इनको 5 लोगों को जमानत दी है, तो वो उनकी जमानत खारिज हो और उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए। आगे से इस घटना की कोई पुनरावृत्ति न हो। अगर कोई आगे, क्योंकि अगर इस पर कुछ नहीं लगा तो फिर और गांवों में ये घटना बड़े लेवल पर होगी, लास्ट नहीं है। देखिए, आज हम कमिश्नर साहब गुड़गांव के पास आए हैं और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि 2 दिन के अंदर हम जो आपकी मांगे हैं वो हम पूरी कर देंगे, लेकिन हम पुलिस कार्रवाई से अभी तक संतुष्ट नहीं है। अगर पुलिस अपने कार्रवाई नहीं करती है तो हम इस जो घटना है इसको हम आंदोलन शुरू करेंगे बड़े लेवल पर, संवैधानिक दायरे में रह करके इसको हम पंचायत करेंगे, महापंचायत करेंगे, समाज के लोगों को इकट्ठा करेंगे। और जब तक उनको सलाखों के पीछे नहीं चले जाते हमारे जो हमारी बारात पिटी है, तो जब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं है। मान सम्मान की लड़ाई है। मैं रामचंद्र, एक सरपंच सूंद। मेरा जो पोता था ये जिसकी बारात जाने, बहुत हम तो मना कर दिया था जी, अगर ऐसी घटना आपके गांव में है हम आपकी लड़की को शादी नहीं करेंगे। तो गांव वालों ने, लड़की वालों ने दबाव दिया, भाई ये तो इन्होंने कोई सोची समझी चाल थी, और ये कैसे भी मना करके फिर हमने पुलिस की, प्रशासन की अंदर ही फेरे डलवाए। इतना तगड़ा माहौल बना दिया था, रात को पथराव इतना जबरदस्त करा, बारात के घने आदमी जख्मी हो गए, सीनियर सिटीजनों को भी चोट आई है। दूल्हे को भी इतनी कंडीशन में एक लड़के ने खुद लड़की वाले के घर में जाके शरण ली है, बुद्धि से उतर करके। बाकी CP साहब से मिले, आज हम भी मिले सूंद के आदमी भी आए, हमारे सरपंच आए, वीर सिंह भी आए, थानेदार सतवीर सिंह भी आए, सभी आए सूंद से भी। तो CP साहब ने तो यही आश्वासन दिया है, अब 2 दिन के अंदर हम कार्रवाई करेंगे। हमारी तो आम मांग यही थी, हमारा जो मुकदमा दर्ज कराया जाए, ये लेडीज का इन्होंने झूठे मुकदमा दर्ज करा है ना, ये तो CP साहब को पता है, प्रशासन को पता है, अपने बचाव के लिए करा है, सबको पता है।
ये इसको तो आप नहीं पता नहीं है, अपने बचाव के लिए करा है। अरे तुमने कुछ बात भी करने के तो अपने बचाव के लिए लेडीज क्यों लाया आगे? लेडीज को लाना भी तो एक बहुत गलत काम है। नहीं लेडीज थी नहीं वहाँ, अब लेडीज थी नहीं, उनसे पूछ भी लिया था। अब तुम्हारी चोट चलने लगी कोई? वीडियो क्लिप है, वीडियो क्लिप है, उसमें साफ साफ कोई भी लेडी बीच में नहीं है। कोई लेडीज बीच में नहीं थी। और उसके बाद भी इन्होंने मुकदमा दर्ज कराया। तो सीपी साहब ने हमको तो यही आश्वासन दिया, और हम तो आश्वासन को जब मानेंगे जो हमारी सख्त सख्त कार्रवाई हो। ये बारात नाच रही थी, गा रही थी, उसके बीच में लेडी कोई थी नहीं। गांव की जमीन के घरों के सामने से निकल रहे थे, बिल्कुल साफ साफ फोटो में क्लियर है। उसके बाद गांव के मौजूद सरपंच और एसआई नीवाड पुलिस चौकी, जब ये वारदात हो गई थी उसके बाद सरपंच खुद लेके गया है कि चलो इनसे पता करते। वहां जाने के बाद इनके ना तो कोई लेडीज ना आदमी, सारे जो भी थे किसी को कोई चोट नहीं है। उन्होंने खुद ये माना है और बोला है साफ साफ कि हमारे कोई चोट नहीं आई। जो चोट आई है उसकी वो लड़के जो दो हैं उनके हमारा कटवा दी है बस। मेरा नाम धर्मपाल है जी, मैं लड़के के पिताजी हूँ। और बारात सही चल रही थी और कुछ 20-30 दमंगी लड़कों ने आके नहीं बग्गी पर या हमारे बारातियों पर अटैक कर दिया और जो पत्थर और लाठी डंडों से मारपीट शुरू कर दी। और उसमें हमारे बारातियों के काफी चोट आई है। और उसे उस समय आप वहीं हो रहे जब ये कहानी हुई थी? हाँ जी, उस माहौल था वहाँ? वो तो ऐसा है जी, जैसे उन्होंने एकदम अटैक कर दिया। फिर बाद में जैसे हम अपने आगे की तरफ बढ़ते रहे, उन्होंने पत्थर फेंकने चालू कर दिए छत से, और जिससे हमारे बहुत गंभीर चोटें लगी और गाड़ी वगैरह में भी नुकसान हुआ। बस हमारी नहीं किसी की जान मान की ज्यादा हानि नहीं हुई थी, इसमें किसी की जान भी जा सकती थी। ऐसे जैसे ऐसी हालत हो जाएगी फिर वहाँ विचार आई जाए जी। वहाँ का माहौल देखते हुए जी अपनी जान बढ़िया है या शादी बढ़िया है जी, तो उस हिसाब से ऐसा लग रहा है साहब ने कहा है जी कुछ न्याय जैसे भी हम पूरा दिलाएंगे और उससे हम संतुष्ट हैं। तो मैं रोहतास सिंह सिरोया, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा दल साहित्य अकादमी। मैं जो बादशाहपुर ट्रैक्टर में जो पथराव किया गया बारात के ऊपर, ये बहुत जघन्य अपराध है और ये आहिस्ता आहिस्ता हर गांव में फैलता जा रहा है, पूरे हरियाणा प्रदेश में, पूरे देश में। हम हरियाणा सरकार से, चीफ मिनिस्टर से सबसे मांग करते हैं कि इसमें जल्दी अंकुश लगाया जाए, नहीं बहुत तगड़ा जातिवाद फैलेगा हर गाँव में। और गाँव के 2-4 गुड्डे अगर कास्ट में होते हैं और वही चीजों में जो दलित समाज को पीड़ित कर रहे हैं हर तरह से, इसका कोई कानून बनाया जाए और इसको जल्दी जल्दी रुकावट की जाए, अन्यथा बहुत बुरा जातिवाद फैल जाएगा पूरे हरियाणा में। हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि आगे से इस तरह की हरकत ना हो और इस पर अंकुश लगाया जाए। सीपी साहब से मिले, सीपी साहब ने आश्वासन दे दिया है पूरे 2 दिन के अंदर हम जो फर्जी केस है उसको रद्द कर देंगे और आपको सिक्योरिटी भी देंगे गाँव में। और जो आपकी जो अरेस्ट करना है विरोधियों को, दोषियों को, उनको हम अरेस्ट करें, उन्होंने कहा है हमारे से। 2 दिन का आश्वासन मान रहा है। अगर 2 दिन में ये पूर्ण रूप ना हो तो फिर दल समाज एक जो भी संस्थाओं के बड़े बड़े जो पदाधिकारी इकट्ठे होकर और एक जो आगे मुहिम तेज करेंगे और इसका न्याय लेंगे।